हेलो दोस्तों। मेरा नाम है बिक्की। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। ये चुड़ैल भूत वाली कहानी नहीं है। ये उस चीज की कहानी है जो इंसान से भी ज्यादा डरावनी होती है। एक शापित खेल। हम 5 दोस्त थे कॉलेज में। मैं, रोहन, नेहा, शुभम और प्रिया। हम सबको पुराने चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन शिमला के पुराने माल रोड पर एक बूढ़ा आदमी हमें मिला। उसके पास एक लकड़ी का पुराना डिब्बा था। उसने कहा, ये खेल है, 5 रात का खेल। 5 दोस्त, 5 रात का खेल। जो खेल पूरा कर ले उसकी एक मनोकामना पूरी होती है, लेकिन अगर बीच में छोड़ा तो 5 में से एक हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हम हंसे, बोले, अंकल 50 रुपया दीजिए, हम खेल लेंगे। बूढ़े ने डिब्बा दे दिया और चला गया। डिब्बे में एक पुराना ताश का सेट था। 5 लाल कार्ड और 5 काले कार्ड और एक कागज पर नियम लिखे थे। नियम बहुत आसान थे। 5 दोस्त रात के ठीक 12 बजे एक कमरे में बैठेंगे और एक एक करके 5 रात तक हर रात एक कार्ड निकालेंगे। जो कार्ड निकालेगा और उस पर जो लिखा होगा वो करना पड़ेगा। अगर कोई नियम तोड़े या डरे तो खेल अपने आप शुरू हो जाता है अगली रात से, और खेल खत्म होने तक कोई कमरे से बाहर नहीं जा सकता। हमने सोचा मस्ती है। उसी रात हमने हॉस्टल के अपने कमरे में मोमबत्ती जलाई और खेल शुरू किया। पहली रात रोहन ने कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, अपने सबसे बड़े राज को सबको बता दो। रोहन ने बताया कि उसने 10वीं में पेपर लीक करवाया था। हम हंसे। पहली रात तो आसान थी, लेकिन दूसरी रात नेहा का नंबर कार्ड पर लिखा था, अपने फोन से सबसे प्यारे इंसान का नंबर डिलीट कर दो हमेशा के लिए। नेहा रोने लगी। उसका बॉयफ्रेंड था 2 साल से, फिर भी उसने डिलीट कर दिया। हमने ताली बजाई। तीसरी रात मेरा नंबर कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर चाकू से काटो। हम सब चुप हो गए, लेकिन खेल था तो मैंने काट लिया। खून बहा, दर्द हुआ, पर हमने हंसकर टिश्यू लगा दिया। चौथी रात सुबह हमने कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक थप्पड़ मारो, जोर से। शुभम ने मुझे मारा। मेरा कान लाल हो गया। मैं गुस्सा हुआ, लेकिन खेल छोड़ने को कहा, पर सबने मना किया। बोले, अब सिर्फ एक रात बाकी है, छोड़ोगे तो एक हम में से गायब हो जाएगा। 5वीं रात प्रिया का नंबर था। हम सब डरे हुए थे। प्रिया ने हाथ बढ़ाया और आखिरी काला कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, अब एक को चुनो जो आज रात मरेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोमबत्ती की लो अचानक बहुत बड़ी हो गई। प्रिया रो रही थी। उसने कहा, मैं नहीं खेलूंगी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की बंद, लाइट चली गई। सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी और दीवार पर साए बनने लगे। 5 साए, लेकिन हम 5 ही तो थे। फिर एक साए ने आगे बढ़कर प्रिया के गले पर हाथ डाला। प्रिया चीखी और बेहोश हो गई। जब सुबह हुई तो प्रिया कमरे में नहीं था। उसका बैग था, फोन था, कपड़े थे, लेकिन प्रिया गायब थी। पुलिस आई, सबने पूछा। हम चुप रहे। डिब्बा भी गायब था। उसके बाद हम चारों अलग अलग शहर चले गए। लेकिन हर साल दिवाली की रात को मेरा फोन बजता है, अनजान नंबर से। जब उठाता हूँ तो उधर से प्रिया की आवाज आती है, बिक्की, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अब तुम 4 बचे हो, एक और जाना बाकी है। पिछले साल रोहन गायब हो गया। इस साल शुभम का फोन बंद है पिछले 10 दिन से। नेहा कल रात रोते हुए मेरे घर आई थी। बोली, बिक्की, आज रात फिर फोन आएगा। दोस्तों, अभी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं। मोबाइल पर अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आ रही है। मैं उठाने जा रहा हूँ। अगर कल सुबह मेरा मैसेज तुम्हें ना मिले तो समझ लेना कि इस बार मेरी बारी थी। बस एक आखिरी बात, अगर तुम 5 दोस्त हो
और कोई तुम्हें पुराना डिब्बा दे, 5 रात का खेल दे, तो भागना मत, क्योंकि खेल एक बार शुरू हुआ तो रुकता नहीं। गुड नाइट दोस्तों। और हाँ, अपना फोन साइलेंट पर रखकर सोना, आज कहीं प्रिया तुम्हें भी ना बुला ले।